हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आपको बता दें यहाँ पर कि बहुत ही बड़ी खबर और बहुत ही बड़ी बहाली, इतिहास में पहली बार आपको 70वीं बीपीएससी की बहाली जो देखने को मिल रही है, वो आपका यहाँ पे देखिएगा अब तक की सबसे बड़ी बहाली, इसलिए क्योंकि अभी जो है इसमें पोस्ट 1957 पोस्ट ऐड किया गया है। तो इससे पहले ना कभी आया था इतना बड़ा बहाली और ना ही कभी उम्मीद जताया जा रहा है कि आएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आपका टोटल जो यहाँ पर पोस्ट है ये रहा 1900 यहाँ पर 45 और यहाँ पर सीडीपीओ के लिए अलग से दिया गया है टोटल यहाँ पे 12 पोस्ट। तो आपका यहाँ पे टोटल हो जाता है 1957 पोस्ट आप लोगों के लिए। तो ये बहुत बड़ी खबर है। अब आपको बताते चले कि 70वीं बीपीएससी जो प्रीलिम्स का पेपर है, मेंस का पेपर है और इंटरव्यू होता है, इसमें 3 सेक्शन में एग्जाम होते हैं, प्री, मेंस और एक होता है इंटरव्यू, यानी कि पीटी परीक्षा, मुख्य परीक्षा और यहाँ पर होता है साक्षात्कार परीक्षा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रारंभिक परीक्षा होती है और इसमें कुल प्रश्न जो होते हैं वो 150 मार्क्स के पूछे जाते हैं और आपको बता दें कि 150 क्वेश्चन ही रहते हैं और इसमें 1/3 निगेटिव होता है। ठीक है, ये जो है आपका प्री का एग्ज़ाम ट्रेंडिंग हो गया और उसके बाद मेंस है। तो यहाँ पे आप देखिएगा किसमें सबसे यहाँ पे अनुमंडल पदाधिकारी जिसको एसडीएम बोलते हैं, ठीक है, और यहाँ पे पुलिस अधीक्षक उपाधीक्षक यानी कि डीएसपी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा एसडीएम के लिए आपका 200 पोस्ट है और डीएसपी के लिए 136 है। बाकी आप विभाग देख सकते हैं, कार अधीक्षक, राज्य कर सहायक आयुक्त, जिला समादेष्टा। तो इन सब में टोटल मिला करके आपका यहाँ पे जो वैकेंसी है, टोटल वैकेंसी आपका 1957 पोस्ट है। ठीक है, और सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं इसका ऑनलाइन डेट कब से कब तक रहने वाला है। ठीक है, और आपका परीक्षा जो है वो कब आयोजित होगी। तो यहाँ पे देखिएगा ये रहा आपका नोटिस। तो आपका यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ऑनलाइन जो आवेदन प्रारंभ करने की तिथि है वो 28/9/2024 है, यानी कि 28 सितंबर 2024 से 18 अक्टूबर 2024 तक आप जो है आवेदन कर सकते हैं, यानी कि फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं बीपीएससी के फॉर्म को, जो कि 70वीं बीपीएससी है। आप लोग याद रखिएगा बार बार, क्योंकि बीपीएससी ट्री समझ लेते हैं लोग, लेकिन ये मेन बीपीएससी है। तो यहाँ पर आप लोग 28 तारीख से लेकर के और 18 तारीख तक फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा कुछ पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं। जैसे ये देखिएगा, प्रारंभिक परीक्षा आयोजन से पूर्व यहाँ पर अधियाचना शामिल किया जा सकता है। संशोधन होने पर प्रकाशित रिक्त पदों की संख्या घट या बढ़ सकती है, लेकिन घट बढ़ में आपको बता दें कि ज़्यादातर संभावनाएं बढ़ने की होती है, घटती बहुत कम है। ठीक है, और उसके बाद देखिएगा यहाँ पर आपका जो है, आप लोग किसी भी यूनिवर्सिटी या बोर्ड से आप लोग ग्रेजुएशन में स्नातक कर रखें और उत्तीर्ण अनिवार्य है, यहाँ पे मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा स्पेशल है बाल विकास पदाधिकारी के लिए सब्जेक्ट कुछ मेंस में, और बाकी आप ग्रेजुएट हैं तो इस फॉर्म को भरने के लिए आप एलिजिबल हैं। और एज की बात करें तो मिनिमम आपका यहाँ पे देखिएगा एज, यहाँ पे डीएसपी और एसडीएम इन दोनों के लिए यहाँ पे डीएसपी और एसडीएम के लिए 22 साल और डीएसपी के लिए यहाँ पे 20 साल। तो यहाँ पर आपका 20 बरस है जो डीएसपी, यहाँ पे देखिएगा 20 बरस डीएसपी और एसडीएम के लिए 22 बरस। बाकी आप लोग एज देख लीजिएगा, मिनिमम एज आपका 21 साल से और मैक्सिमम आपका है 37 साल तक। अगर आप कैटेगरी का लाभ लेते हैं तो 3 और 5 के अनुपात में छूट मिलता है, ओबीसी के लिए 3 साल और एससी एसटी के लिए 5 साल, उसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया, एक दो पॉइंट्स और देख लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा कि जो आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं, ठीक है, उनके लिए मूल निवास जमा करना होगा, जाति प्रमाण पत्र और अस्थायी मूल निवास डोमिसाइल। ठीक है, उसके बाद देखिएगा पिछड़ा वर्ग के लिए क्रीमी लेयर रहित प्रमाण यानी कि एनसीएल बनवाना होगा। ठीक है, और उसके बाद देखिएगा कि आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उसके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, ना कि उसके पति के नाम से। यानी कि अगर किसी महिला का शादी हो चुका है तो उसके पति के नाम, जो जहाँ पे वो रह रही हैं उनके पति के नाम का जाति नहीं बनेगा, बल्कि उनके माता पिता जहाँ उनका घर था पहले वहाँ से उनका जाति जो है उस अनुमंडल से बना होना चाहिए, तभी वो आपका वैलिड माना जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये भी पॉइंट आप लोगों ने समझ लिया है। अब बात रही कि पेपर किस तरह के होने वाले हैं, तो आप देख सकते हैं कि आपका पेपर का फॉर्म जो होता है वो 3 चरणों में होता है। पहला चरण होता है प्रारंभिक परीक्षा, और प्रारंभिक परीक्षा में आप यहाँ पे देखिएगा कि कुल 150 प्रश्न होंगे। ठीक है, और 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। ठीक है, और इसमें सभी 4 आपको ऑप्शन 4 मिलेंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा कि निगेटिव मार्किंग 1/3 है। अगर आप 3 गलत करते हैं तो 1 सही उत्तर का अंक काट लिया जाएगा। ठीक है,
यहाँ पे देखिएगा कि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 निगेटिव मार्किंग का प्रावधान किया गया है। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि जो भी बहाली है, जैसे कि 1957 पोस्ट है, इसका मेंस परीक्षा में बच्चों को 10 गुना बुलाया जाएगा, यानी 19,570 बच्चों को बुलाया जाएगा मुख्य परीक्षा लिखने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा जो मेंस का परीक्षा होगा, यानी मेंस का पेपर होगा, उसमें आपका सामान्य हिंदी है 100 अंक का, ये क्वालिफाइंग होगा, इसमें मेरिट में ऐड नहीं होगा। उसके बाद देखिएगा सामान्य अध्ययन यानी जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2, ठीक है। जीएस पेपर 1 में आपका यहाँ पर 300 मार्क्स और जीएस पेपर 2 में जो है आपका यहाँ पर 300 मार्क्स। उसके बाद एक जोड़ा गया है निबंध यानी कि ऐसे, तो आप लोग इसको भी देखिएगा। टोटल आपका यहाँ पे 900 हो गया, ठीक है। और आपका इंटरव्यू में 120 क्वेश्चन का इंटरव्यू होता है, 120 मार्क्स का, तो यहाँ पे टोटल 1020 हो गया और यही 1020 मार्क्स में आपका मेरिट लगना होता है, ठीक है। चलिए, एक मेंस पेपर था पहले, उसमें लिखना होता था, इसमें क्या किया है इस बार कि आपका 100 प्रश्न होंगे जो कि एमसीक्यू लेवल का होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 4 ऑप्शन रहेंगे, आपको एक को टिक करना है। और ये मेंस भी जो है आपका, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे वैकल्पिक विषय जो है यानी कि ऐच्छिक विषय, आप उसमें 100 क्वेश्चन में आप बस क्वालिफाई करिएगा, क्योंकि इसका भी मेरिट में नंबर नहीं ऐड होगा। आप उसके बाद यहाँ पे देखिएगा कि जो ऑप्शनल पेपर होगा, कृषि विज्ञान, पशुपालन, मानव वनस्पति, रसायन, सिविल इंजीनियरिंग, आप किसी भी सेक्टर से आप अपना लैंग्वेज भाषा जो है यहाँ पे सब्जेक्ट चुन करके आप ऐच्छिक विषय में आप नंबर ला सकते हैं। बाकी यहाँ पे बाल विकास पदाधिकारी के लिए एक अलग है CDPO, उसके लिए भी सेम प्रोसेस है। बस यहाँ पर इनके लिए जो ऑप्शनल है वो गृह विभाग, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और श्रम एवं समाज कल्याण, इन 4 सेक्शन में दिया गया है चुनने का, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर आपका पूरा का पूरा हमने इस पैटर्न को समझ लिया है जो BPSC आने वाली है। यहाँ पे देखिएगा मुख्य परीक्षा में सफलभूत उम्मीदवारों का व्यक्तित्व परीक्षण 120 अंकों का होगा, यानी कि जो आपका इंटरव्यू है, ठीक है। यहाँ पर फाइनली इंटरव्यू है, इसमें 120 नंबर का होता है। उसके बाद आपका मेरिट बनता है, फिर आप बनते हैं SDM, SDO, तरह तरह के विभाग में पदाधिकारी लेवल का, ब्लॉक लेवल के पदाधिकारी के रूप में आपका चयन होता है और आप एक अधिकारी के रूप में जाने जाते हैं। तो चलिए, उसी का बहाली आप लोगों के सामने आ गया है, जो कि 70वीं BPSC का इंतजार था बहुत बच्चों को कब से। तो सब लोग लगे रहिए और जुड़ जाइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए चैनल में हमारे, और चैनल को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और कोई भी अपडेट हो मुझे बहुत बताइए, मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। चलिए मिलेंगे दोस्तों, जय हिंद फ्रेंड्स।